आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 6 तुमुल कोलाहल कलह में जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं उस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। यह बड़ा ही रोचक अध्याय है और इसमें एक विरह वेदना एक गीत के माध्यम से प्रकट किया गया है। सर्वप्रथम हम लोग जयशंकर प्रसाद के संक्षिप्त जीवनी को जानेंगे। जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया जाता है कि वे छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं और उन्हें शिरोमणि भी कहा जाता है। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी के सुगनी साहू परिवार में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद साहू के यहाँ साहित्यकारों को बड़ा मान और सम्मान मिलता था। प्रसाद ने 8वीं कक्षा तक की शिक्षा क्वींस कॉलेज से प्राप्त की, परंतु कई परिस्थितियों से मजबूर होकर उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा तथा घर पर ही संस्कृत, फारसी, हिंदी एवं उर्दू का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही उनके माता पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया, जिस कारण परिवार और व्यापार का उत्तरदायित्व जयशंकर प्रसाद को संभालना पड़ा, जिसे यह हंसते और मुस्कुराते अपनी जिम्मेदारी को संभाला। अर्थात हम कह सकते हैं उनका जीवन संघर्ष और कष्टों में बीता, पर साहित्य सृजन और साहित्य अध्ययन के प्रति वे हमेशा जागरूक रहे। सन 1937 में इनका देहांत हो गया। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें कामायनी प्रसाद का महाकाव्य है यह, और इसी महाकाव्य से तुमुल कोलाहल कलह में जो अध्याय है, जो कविता है, उसको लिया गया है। प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं, उनके कुछ मैं नाम बताने जा रहा हूँ, जैसे विशाख, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, कंकाल, तिली, इरावती। और इरावती के बारे में बताया जाता है कि ये उपन्यास अधूरा है, पूरा नहीं है, इत्यादि। कहानी में छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल तथा आकाशदीप महत्वपूर्ण है। इनकी भाषा शैली में बहुत ही रस भरा होता था, क्योंकि ये छायावादी के कवि थे और उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का बड़ा रोचक चित्रण और मिश्रण मिलता था। प्रकृति सौंदर्य के भी वे अद्भुत सितारे या चितेरे माने जाते थे। नारी की गरिमा उनके काव्यों में और नाटकों में अंकित है। उनकी प्रमुख विशेषता नारियों के प्रति थी, इसलिए उनकी प्रत्येक काव्यों में और नाटकों में नारी को प्रमुख स्थान दिया गया होगा। रहस्य में भावना की कभी भी कमी झलकती नहीं थी। खड़ी बोली को साहित्यिक सौष्ठव प्रदान करने में उनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय रहा है और उनके काव्य में रस, छंद और अलंकार बहुत ही देखने को मिल सकता है। इसलिए आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में भी जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है।
आइए कविता का थोड़ा सारांश जान लें, उसके बाद हम लोग कविता की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि बताया गया है कि प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में छायावाद के आधार कवि श्री जयशंकर प्रसाद के कोल्हापुर कलह के उच्च स्वर यानी शोर से व्यथित मन को अभिव्यक्त किया गया है। कवि संसार की वर्तमान स्थिति से क्षुब्ध है, दुखी है, किंतु उन विषमताओं एवं समस्याओं में भी उन्हें आशा की किरण की दृष्टि गोचर होती है। कवि की चेतना विकल होकर नींद के पार को ढूंढने लगती है। उस समय थकी थकी सी प्रतीत होती है, किंतु चंदन की सुगंध से शीतल पावन उसे संबल के रूप में सांत्वना स्फूर्ति करती है। अर्थात इसमें स्त्रियों को महत्व दिया गया है कि किसी भी स्थिति में पुरुष अगर परेशान हो जाता है क्योंकि उनका मन चंचल होता है, तो उस स्थिति में स्त्रियां ही संभालती है। आगे हम लोग जानेंगे विशेषकर इन पंक्ति में दो चीज़ को महत्व दिया गया है। जैसा कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि स्त्री के महत्व को प्रकाश डालने की कोशिश किए हैं। स्त्री को श्रद्धा तथा हृदय बताया गया है, यानी स्त्री जो है, महिला जो है, उसको श्रद्धा तथा हृदय बताया गया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हृदय से निकली वाणी को ही हम लोग बोलते हैं क्या है, अगर आपके हृदय से जो वाणी निकलती है उसी की आप आवाज़ को सुनिए। जबकि पुरुष को मनु अर्थात मन बताया गया है। तो जहाँ भी मनु आए, श्रद्धा आए या हृदय आए, तो हम लोग समझ लेना है कि श्रद्धा और हृदय की जहाँ भी बात है वह स्त्रियों के लिए है, और जहाँ मनु और मन की बात है वह पुरुषों के लिए है। इस दुनिया की विषमताओं एवं समस्याओं से विकल होकर मन जब अशांत और विचलित हो जाता है, तब श्रद्धा अर्थात हृदय अपने कोमलता से उसे क्या करते हैं, शांत करते हैं। तो आइए हम लोग अब कविता की ओर बढ़ें। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। इन पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद बताना चाह रहे हैं, जिसमें श्रद्धा मनु को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल यानी शोरगुल में मैं हृदय की बात की तरह हूँ। यानी जो इतना संसार में जो शोर है, गुल है, कोलाहल है, उसमें मैं आपके साथ मनु, मैं आपके साथ हृदय की बात की तरह हूँ। आगे है, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की वात रे मन। अर्थात पुरुष जब दिन भर भाग दौड़ की जिंदगी और मन की चंचलता के कारण अगर थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, तो वह ऐसी स्थिति में श्रद्धा अर्थात नारी का हृदय मलय पर्वत, यहाँ बोला गया मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। क्योंकि आप जान रहे हैं पुरुषों का जीवन चंचलता, व्यस्तता से भरा होता है। अगर काम करके वह जब घर लौटते हैं और थके थके महसूस होता है, तो उनकी पत्नी हो या बहन हो या माँ हो या प्रेमी हो, प्रेमिका हो, सभी कोई क्या है, अपने अपने सेवा में लग जाते हैं। अर्थात जब भी मन उनका अशांत होता है, चंचल होता है, तो उन्हें शांति प्रदान करते हैं। क्योंकि बोला गया है कि स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, वह किसी भी परिस्थिति में वह पुरुषों को संभाल सकती है। अर्थात
कवि कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम दे सकता है। यानी ऐसी स्थिति में वह स्त्री ही है, वह प्रेमिका ही है, वह माँ ही है, वो बहन ही है जो अपने लोगों को आराम दे सकती है। आगे है, चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा की ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। अर्थात मन अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घकाल के लिए डूबा हुआ है। मैं इसमें सुबह की किरणों की तरह हूँ। मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ। जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। आगे है, हे मनु, उस धधकते हुए मरुस्थल में, बोला गया है यहाँ मरु ज्वाला धधकती, यानी मरुस्थल की बात की गई। उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चातकी एक पक्षी है और ये बरसात के दिनों में देखने को मिलती है। और इसका जैसा मानना है कि बरसात की पहली बूंद अगर इसके ओठों को छू जाती है या कंठ में पहुंच जाती है तो फिर इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा माना गया है। तो उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चातकी पक्षी पानी की बूंदों के लिए तरसती है मैं जीवन की घाटी में उस सरस बरसात की तरह हूँ। यानी जहाँ आप परेशान होंगे मनु, मैं आपके समक्ष हूँ, मैं आपके संगनी हूँ, मैं जीवन संगनी हूँ, मैं जीवन साथी के रूप में हूँ, मैं एक माँ के रूप में हूँ, मैं एक बहन के रूप में हूँ, मैं आपको संभाल सकती हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूपी बारिश के रूप में उसके चित्त रूपी चातकी पक्षी को सुख प्रदान करती हूँ। पावन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रुक झुका, इस झुलसे विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। हे मन, जब जीवन पावन की ऊंची चारदीवारी में बंद होकर झुक जाता है, यानी हम लगातार निरंतर काम करते करते परेशान होकर किसी परेशानी के कारण अपने आप को चारदीवारी में बंद करना चाहते हैं या झुक जाना चाहते हैं या अस्त और व्यस्त रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। अर्थात जब मानव जीवन को झुलसता हुआ प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में मैं वसंत की रात की तरह हूँ। यानी हे मनु, मैं श्रद्धा आपकी वसंत की रात की तरह हूँ, क्योंकि वसंत ऋतु सबको पसंद है, सबको हरा भरा पसंद है, जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती है। जो आपके जो मन को विचलित है, झुलस चुका है, उस मन को भी मैं हरा भरा कर सकती हूँ, हरियाली कर सकती हूँ। इसलिए तो बोला गया है, स्त्रियों में वह ताकत है जो हर पुरुष को अपनी ओर झुका सकते हैं। उनकी चिंताओं को, उनकी चंचलताओं को, उनकी थकान को, जो शंकर प्रसाद बता रहे हैं कि वो सब दूर कर सकते हैं। अर्थात महिलाओं के कोमल हृदय के कारण ही ये सब संभव है। चिर निराशा निर्धर से प्रतिछायत अश्रु सर में, मधुप मुखुर मरण मुल्कित, मैं सजल जलजात रे मन। हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए, निराधर मत होता बादल। हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ। क्यों? क्योंकि कमल भी कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है, और फिर भी उसका मान सम्मान कितना है। इसलिए बोला गया है, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में, जब आंसुओं के तालाब में आप डूब रहे हैं, छटपटा रहे हैं,
तो मैं करुणा से, मैं दया से भरी हुई उस कमल के समान हूँ, जो आपको सहारा दे सकती है, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य को कर सकती है, जो आपके हर दुख और कष्टों को बांट सकती है, जिस पर भौरे गूंजते रहते हैं। और देखते हैं कितना भी कमल का पौधा कीचड़ में है, लेकिन भौरे उसके अगल बगल घूम घूम कर उसके अपने रस को चूसते हैं और कमल भी उस रस को प्रदान करता है। इसलिए जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं कि हमारे जीवन में, मानव जीवन में स्त्रियों का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए स्त्रियों का, महिलाओं का केवल उनकी ओर से मिलने वाले सुख या हमारे साथ जो दुख को वो बांटती हैं वही नहीं है। हम लोगों को महिलाओं का सम्मान, उनकी आदर और सत्कार करना चाहिए। इसलिए तो बोला गया है कि वो हमारे जीवन संगनी हैं, जीवन साथी हैं। अर्थात जीवन संगनी और साथी का मतलब कि प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के रूप में ही नहीं है, वो हमारे माँ के रूप में है, बहन के रूप में है। इसलिए हमें सभी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और हमें हर दुख कष्ट को बांटकर इस जीवन की दिनचर्या में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।